Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकेंड का सैम्पल पेपर लेके आई हूँ, जो कि 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। तो हमारा सेकेंड पेपर फिजिक्स का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन टोटल होते हैं और उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है 45 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन 9 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं 3 पार्ट्स, तो तीनों के तीनों पार्ट्स 3 मार्क्स के हैं। एंड क्वेश्चंस यूनिट वाइज कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था जब मैंने आपको सिलेबस की वीडियो करवाई थी, कि जो फर्स्ट यूनिट होती है उस फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड एंड थर्ड यूनिट में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, जो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। तो मैंने जब आपको सिलेबस करवाया था तभी बताया था कि एलसी, सीआर, एलआर या फिर एलसीआर सर्किट में से 1 या 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे 7 मार्क्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे को अच्छी से रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपके 7 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और डायग्राम भी बनाना आपको इसके अंदर। एंड इसी के बी पार्ट में 2 मार्क्स में यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी गई है। तो न्यूमेरिकल्स भी पूरे सिलेबस में से 20% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। अब हम आ गए हैं सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड यूनिट में मैंने आपको बता दिया कि 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 क्वेश्चन डायोड में से पूछा जाएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन रेक्टिफायर में से पूछा जाएगा एंड थर्ड वाला क्वेश्चन ट्रांजिस्टर में से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म पूछा गया, फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन डायोड। इसके साथ साथ जेनर डायोड की वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन भी पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने सिलेबस करवाया था तब भी बताया था कि जेनर या फिर एवलांचे ब्रेकडाउन में से एक पूछा जाएगा और उसके साथ साथ जेनर डायोड भी पूछी जाएगी। और यहाँ पे आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया। तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसके डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ साथ देखो, बी पार्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि शॉर्ट नोट्स डिप्लीशन रीजन एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। तो ये यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड का डिप्लीशन रीजन दिखा रखा है। आपको डायग्राम से भी अच्छे से समझाना पड़ेगा। जितना अच्छा आप डायग्राम बनाओगे और जितना अच्छा पेपर अटेम्प्ट करोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे पेपर में। ये यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रखे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइजिंग की। अभी यहाँ पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ दिखा रखा है, जिसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर शो कर रखा है फॉरवर्ड बाइजिंग एंड रिवर्स बाइजिंग में। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया जेनर डायोड। इसके साथ साथ जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर क्यों यूज करते हैं। तो इसमें जेनर ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन दोनों के दोनों आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे इनके डायग्राम्स भी दिखा रखे हैं। बी पार्ट में पूछा गया ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई विद वेव फॉर्म एट ईच स्टेज एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना देना। ये क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको डायग्राम्स दिखाने हूँ सभी डायग्राम्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स पूरे के पूरे आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। अब देखो, 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सीआरओ पूछा गया है। तो मैंने ट्रांजिस्टर्स में आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वहाँ पे सीआरओ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे 4 या 5 मार्क्स में पूछा गया है सीआरओ को।
इसके अलावा इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी पूछा गया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो मैंने आपको बता दिया दोनों के दोनों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, दोनों को अच्छे से कर लेना और डायग्राम को भी अच्छे से ड्रॉ करके आना। तो ट्रांजिस्टर में आपको कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन इमीटर सारी की कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। ये इनके सभी के डायग्राम्स दिखा रखे हैं। अब नेक्स्ट हम आ गए हैं थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट में यहाँ पे ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर से क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कि 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि ट्रांजिस्टर के अंदर बाइजिंग कैसे होती है, क्यों नेसेसरी होती है, इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर बाइजिंग की रिक्वायरमेंट्स बताओ। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सैम्पल पेपर में दिखा रही हूँ, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप पूरा का पूरा पेपर अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपका पेपर कैसे होगा। तो पूरा का पूरा पेपर अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 7th के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि जो ऑसिलेटर है उसमें फीडबैक कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसके डायग्राम भी बना देना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ अगर उसमें डायग्राम भी बना देते हो तो चेकर को लगता है कि जो अटेम्प्ट करने वाला है उसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इसलिए उन्हें अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर रखा है। अब यहाँ पे बी पार्ट में देखो ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर की वर्किंग पूछ रखी है, तो ये भी आपको विद डायग्राम दिखाना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन के सी पार्ट में पूछ रखी है डिफरेंट फीडबैक टोपोलॉजीज, इसके साथ साथ इसके सर्किट डायग्राम भी बनाने हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे 3 मार्क्स में पूछा गया है। थर्ड सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए किसी भी एक सेक्शन में से 3 क्वेश्चन भी कर सकते हो, उसके अलावा बाकी के 2 सेक्शन में से 1-1 क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर 2 सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन कर सकते हो और बाकी के 1 सेक्शन में 1 क्वेश्चन कर सकते हो। एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बता दी थी कि मैंने 20% सिलेबस में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। अब देखो 8th क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया है कि कोलपिट ऑसिलेटर एंड हार्टले ऑसिलेटर, इसके बीच में डिफरेंस बताओ। तो मैंने आपको जब सिलेबस कराया था तब भी बताया था कि कोलपिट एंड हार्टले ऑसिलेटर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दोनों को अच्छे से कर लेना। यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे देखो लास्ट पार्ट में पूछा गया आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, जिसके साथ साथ आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पूछी नहीं गई है, सिर्फ डायग्राम में पूछा गया है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।